ओके, सो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ नी प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे पहले अगर कोई आपके पास पेशेंट आए, अपनी नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेकर आए, तो आप क्या ट्रीटमेंट उस पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं? बेसिक आप बताइए अपने अपना ट्रीटमेंट। मेथी स्ट्रिपिंग, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, मिड जॉइंट। ओके, पहला ट्रीटमेंट फिट जॉइंट। हाँ, बोथ हैंड की मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, मिडिल जॉइंट मेथी स्ट्रिप, एंड और कुछ हम ऐड कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, वो हो गया सर। सर बोथ हैंड बोथ मिडिल फिंगर फिफ्थ जॉइंट ऐड हो चुका है, तो उसमें लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर भी आ गया। इंडेक्स फिंगर थर्ड वर्टिकल। हाँ जी, इंडेक्स फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर थर्ड वर्टिकल। सिंपल ट्रीटमेंट सर, बेसिक। अभी हम मेरिडियंस में नहीं जाएंगे, वो आप आर्टरीज के थ्रू बता रहे हैं ना ट्रीटमेंट, उसका हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब मेथी स्ट्रिप जनरल ट्रीटमेंट, चाहे वो टीसीएम। सर मेथी स्ट्रिप पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में देना चाहिए। वो हो गया मैम, वो हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कोई ट्रीटमेंट आप मेरे को बताइए जो सिंपल भी हो और इफेक्टिव भी हो। हाँ सर, वो जो टो में ST45 के पास और जॉइंट मेरिडियन में उसमें भी देना चाहिए। चलिए एक पॉइंट मैम का हमने जेडी मेरिडियन ऐड कर लिया, JD1 शायद मैम बोल रहे हैं। ओके सर। स्टमक 45, तो जो मेरिडियन पास हो रहा है उस मेरिडियन पे कर सकते हैं, जैसे स्टमक मेरिडियन पास हो रहा है। रिंग मतलब हमारे नी पेन में जो मेरिडियन उस एरिया से पास हो रहा है उस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि यही तो अपना डिस्कशन है सर। LU11 सर, रिंग मसाज कर सकते हैं LU11। ओके, LU11 ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। LU11 एंड लिम्फेटिक का ओके, बिल्कुल आप बताइए आपका सभी रिकॉर्ड हो रहा है। बोन पेन में नी पेन मतलब बताऊंगा कोई भी, मतलब सर बोन पेन में चाहे नी पेन हो या बोन पेन हो तो किडनी पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, किडनी कोरेस्पोंडेंस पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एट दिस वन आल्सो। हाँ, सर ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी कर सकते हैं ब्लैक कलर, अगर पैरों में है, स्पेसिफिकली घुटने नहीं बट पूरे पैर है तो यहाँ पे वो पैरों में है। आप ये जो बता रहे हैं साइटिका के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं, एम आई राइट? हाँ सर, साइटिका का वो हो जाएगा। ये आपका जो है ये साइटिका का चैनल। हाँ, ठीक है। अब देखिए सिंपल ट्रीटमेंट है नी पेन का और काफी इफेक्टिव है। काफी कोई भी पेशेंट आए नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, सबसे पहले जो साक्षी जी ने बताया बोथ हैंड की मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर मिडिल ज्वाइंट, जस्ट मेथी स्ट्रिप बनाइए और लगा दीजिए। मेथी स्ट्रिप सभी जानते हैं ना बनाना। घर पर एक किचन में जो अपनी मेथी सीड होता है उसका एक आपने सिंगल लाइन बनाना है, और वो सिंगल लाइन अपने इस मिडिल फिंगर के और रिंग फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है उस ज्वाइंट के चारों तरफ लगा देना, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? आकृति मैम, आशा जी, है ना? मेथी स्ट्रिप क्लियर है ना? ठीक है, वो आपने लगाना है फर्स्ट स्टेप। नी पेन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ये आपका हो गया नी पेन के लिए फर्स्ट स्टेप। उसके अलावा आपकी रागिनी मैम ने कहा या अभी सुशांति मैम ने कहा था जेडी मेरिडियन। एक एडवांस एक्यूप्रेशर में डॉक्टर वोल EAV इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वोल का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें एक मेरिडियन है जिसे हम जेडी मेरिडियन के नाम से जानते हैं। उस मेरिडियन का जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट डीजनरेशन मेरिडियन। तो उसके कुछ पॉइंट्स हम नी पेन में ले सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे आपका JD1 नोट कर लीजिए, अभी लोकेशन भी मैं दिखाऊंगा कहां पर आपने वो पैर पर आएंगे। JD1, JD1A, JD1B, JD1C, सिरेट लेफ्ट एंड राइट। सिरेट मतलब होता है एनर्जी को कम करना है, टोन मतलब होता है एनर्जी को बढ़ाना है, सिडेशन एंड टोनिफिकेशन। अब मैग्नेट से हम एनर्जी को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अगर मैग्नेट का अप्लाई करने के बाद येलो साइड दिख रहा है, मींस व्हाइट साइड स्किन को टच कर रहा है और येलो साइड विजिबल है,
इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी को सेडेट सिलेक्ट किया। और अगर मैग्नेट अप्लाई करने के बाद मैग्नेट का व्हाइट साइड विजिबल है और येलो साइड स्किन को टच कर रहा है, तो इट मींस आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी को टोन किया है। अब क्वेश्चन आता है कि हम टोन कब करते हैं, सिलेक्ट कब करते हैं। अगर कोई एक्सिस कंडीशन है, यदि कोई बीमारी आई जो एक्सिस कंडीशन की वजह से आई, अचानक से आ गई, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करते हैं। और यदि कोई ऐसी बीमारी जो क्रोनिक है, वेरिएबल है, जैसे अर्थराइटिस क्रोनिक होती है, लाइलाज होती है, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, उस पॉइंट सर उसको टोन करते हैं। टोन करते हैं। ठीक है, तो ये जेडी मेरिडियन का मैंने पहला सेट बताया, बोथ मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल जॉइंट, मेथिस्क्यू। दूसरा सेट जेडी मेरिडियन के पॉइंट्स। अब जेडी मेरिडियन के पॉइंट्स कहाँ आते हैं, वो थोड़ा सा जो हमारे बिगनर्स हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन विजिबल है, ये देखा आप, ये आपका पैर है। सभी अपने अपने कैमरे ऑन करें और देखें यहाँ पर, दिस इज योर लेग। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अभी नोट किए ना आपने। JD1 JD1 तो देखिए JD1 जो आ रहा है, ये जस्ट आपका पैर का जो टो है, बिग टो के पास वाली जो ये फिंगर है, इसकी इनर साइड में, थंब साइड में यहाँ पर आपका JD1 आ जाता है। उसके बाद JD1A जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। JD1 जो B है, डेट इज द CMP, और CMP पॉइंट होता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। ये आपका JD1B है और यहाँ पर आपका आ जाता है JD1C। तो इन 4 पॉइंट्स पर आप नी पेन में या नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या लगाएंगे, सेडेशन वाला मैग्नेट लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार मैग्नेट है या फिर मेथी दाना भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा सकते हैं। ओके, तो एक सेट आपका ये हो गया। ये आप देख रहे हैं ना, अगर आप इस जेडी मेरिडियन को, अगर कोई नी पेशेंट आए और इस फिंगर को आप ट्विस्ट कर दीजिए इस तरह, तो नी में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। ट्विस्ट करना आता है ना, इस तरह हम ट्विस्ट करते हैं। और ये जेडी मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है सर, ये पुराना हो तो उसको टोन भी कर सकते हैं? हाँ, टोन भी कर सकते हैं। एक मैं जनरली बता रहा हूँ सर, जनरली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिलेक्ट करने से प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो उसको आप टोन करके भी देख सकते हैं। मैंने वरना कॉमन है, हम स्टार मैग्नेट या फिर मेथी सीड्स हम अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये देख लेना लोकेशन सेकंड सेट में। जी सर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा जॉइंट्स पेन के लिए। अगला देखिए, जो आपका नी है, यानी योर लेग्स रीजन। अब TCM की अगर हम बात करें, TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में जो पैर है, पैर से कौन कौन सी मेरिडियन आती है? सबसे पहले आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, कितनी मेरिडियन पैर से आती है? पैर पर कितनी मेरिडियन आती है? 6 मेरिडियन आती है। 6 मेरिडियन चाइनीज एक्यूप्रेशर की पैरों पर आती है और 6 मेरिडियन हाथों पर आती है, एंड और स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो आपका TCM है, TCM में जो 6 मेरिडियन पैरों पर आ रही है, उसमें से 3 मेरिडियन क्या होती है? इन होती है, 3 मेरिडियन यांग होती है। जो मेरिडियन इनर साइड आ रही है वो इन कहलाती है, और जो मेरिडियन आउटर साइड आ रही है वो यांग कहलाती है। अब इन और यांग क्या होता है, हमने कई बार बात किया हुआ है कि इन और यांग एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, जैसे मेल और फीमेल। ठीक है, उसी तरह राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन में से एक इन होगा, एक यांग होगा। राइट और लेफ्ट में एक इन होगा, एक यांग होगा। मेल फीमेल में एक इन होगा और एक यांग होगा। ठीक है, उसी तरह पैरों पर जो आपकी मेरिडियन फ्रंट साइड आ रही है वो यांग होंगी, और जो बैक साइड आ रही है, इनर साइड आ रही है, वो इन होगी। ठीक है, तो इन मेरिडियन और यांग, यानी इन और यांग अगर आपका एक्यूट है तो इन आपका क्रोनिक होगा। यांग अगर आपका एक्यूट है तो इन आपका क्रोनिक कहलाएगा। अब देखिए यांग मेरिडियन कौन कौन सी है, उनके नाम बताएंगे आप मुझे? जीवी मेरिडियन, यूवी मेरिडियन और स्टोमक। हाँ, यूवी मेरिडियन यानी यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन पैरों पर आती है। ठीक है, आगे हम सब बात करेंगे। स्टमक मेरिडियन पैरों पर आती है, और
गोल ब्लैडर जीबी में मेरिडियन Good night, पैरों पर madam. आती है। तो ये 3 मेरिडियन आपकी यांग है, और यांग यानी एक्यूट। तो अगर एक्यूट नी पेन है, अगर एक्यूट नी पेन है ना, तो आप इन तीनों मेरिडियन के जो लोकल पॉइंट्स हैं, जो नी के आसपास आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को ट्रीटमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं यूरिनरी ब्लैडर का जो नी के पास है, वो कौन सा पॉइंट है गोल ब्लैडर का जो नी के पास है, वह कौन सा पॉइंट है स्टमक का जो नी के पास है। सबसे पहले आप मुझे बताइए रागिनी मैम, यूरिनरी ब्लैडर का नी पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? नहीं पता सर। 67. 67 सर, आप बिल्कुल पैरों पर नहीं पहुंच गए। नहीं नहीं 64 54 60 55 60 40 54 54 55 अभी हम सिंगल ले लेते हैं राजेश्वरी मैम, 54 ले लेते हैं। तो जो भी यूरिनरी है। ब्लैडर का आप क्या करेंगे? 54 पॉइंट ले लेंगे, पीछे ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का आप कौन सा पॉइंट लेंगे? 54 लोकल पॉइंट, एज ए लोकल, क्योंकि नी का वही पाथवे है। दूसरा गोल ब्लैडर, तो गोल ब्लैडर के गोल ब्लैडर 33 एंड गोल ब्लैडर 34, दीज आर दी लोकल पॉइंट्स। तीसरा स्टमक, स्टमक का क्या होगा? ST34 36 ST35 एंड ST36, 6 ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया आपका एक्यूट नी पेन। इन पॉइंट्स पर आप स्ट्रा मैग्नेट लगा दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। क्लियर हुआ ना? कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी। यूबी 54 सर। हाँ, यूबी 54, गोल ब्लैडर 33, 34, ST34, 35, 36, ठीक है। लोकल पॉइंट्स हैं, यानी जहां पर नी आपकी आती है घुटने, घुटने पर ही ये पॉइंट्स आते हैं ओरिजिनल लोकेशन पर, ठीक है। ये तो हो गया एक्यूट नी पेन। और अगला आता है आपका, हाँ व्यूल पे लगाना, व्यूल पे लगाना। ओरिजिनल पे भी लगा सकते हैं, ओरिजिनल पे भी लगा सकते हैं, बड़ी वाली चक्रा मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, BM5 मैग्नेट्स। अब अगला देखिए, अगला सेट समझिए, क्रोनिक नी पेन। अब क्रोनिक यानी इन, एक्यूट यानी यांग। जो आपका क्रोनिक नी पेन है उसके लिए इन मेरिडियन ले लीजिए, लीवर, किडनी, स्प्लिन, लीवर, किडनी, स्प्लिन, ठीक है। ये 3 इन मेरिडियन है ना, तो इनके जो लोकल पॉइंट्स नी के पास आते हैं, लीवर का कौन सा पॉइंट आता है? लीवर 8। किडनी का कौन सा पॉइंट आता है? K10। स्प्लिन का कौन सा पॉइंट आता है? SP9, SP10। ये लोकल पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को ले लीजिए। ये हो गया क्रोनिक नी पेन। तो जब क्रोनिक नी पेन होता है ना, जब क्रोनिक नी पेन हो तो वो कभी एक्यूट भी तो था। जब क्रोनिक नी पेन था तो पहले वो एक्यूट हो ना, बाद में क्रोनिक में कन्वर्ट हुआ। तो क्रोनिक वाले केस में हम सारे पॉइंट्स भी ले सकते हैं। यांग इन दोनों ले या ऐसे समझ लीजिए, पहले प्रॉब्लम यांग पर आई, एक्यूट थी, बाद में जब हमने उसको इग्नोर किया तो वो यांग से इन में कन्वर्ट हो गई, यानी क्रोनिक हो गई। तो इन वाली स्टेज में हम दोनों ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। आप एक और सेट ले लीजिए। मैं ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, आप ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नी पेन में, ठीक है। अब और हम क्या ले सकते हैं? अब देखिए, हमने बात की ना इन करस्पॉन्ड, इन मेरिडियन, ठीक है, लीवर, किडनी, स्प्लिन, स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर और स्टमक, है ना। तो इन मेरिडियंस के पॉइंट्स भी हो गए। अब इनके करस्पॉन्डेंस भी तो हैं, वो इनके जो ऑर्गन्स है उनके करस्पॉन्डेंस भी तो है। लीवर का करस्पॉन्डेंस आपके पास है, किडनी का करस्पॉन्डेंस आपके पास है, यूरिनरी ब्लैडर का करस्पॉन्डेंस आपके पास है। तो इन ऑर्गन्स के करस्पॉन्डेंस या इन मेरिडियन के ऑर्गन्स के करस्पॉन्डेंस भी आप साथ में ऐड कर लीजिए नी पेन में, बता रहा हूं मैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। मेरी बात पहुंच रही होगी? स्पेसिफिक है, सिंपल ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव है और काफी इजी है अप्लाई करना। कोई आपने खर्च नहीं करना है, घर में मेथी दाना है, चने का दाना है, टेप है, उठाइए और लगा कर देख लीजिए, साइड इफेक्ट कुछ होगा नहीं, ठीक है। बताए ना, हम अभी हमने क्या लिया? हमने बोथ मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल जॉइंट। उसके बाद हमने बात किया जेडी मेरिडियन के पॉइंट्स, ठीक है, JD1, JD1A, 1B, 1C, ये सब पॉइंट्स लिए। उसके बाद हमने क्या ऐड किया?
उसके बाद और हमने क्या ऐड किया, हमने यांग और इन यानी एक्यूट नी पेन, क्रोनिक नी पेन। एक्यूट के लिए यांग मेडियन के जो पैरों पर मेडियन सारे उनके लोकल पॉइंट्स ले लिए, क्रोनिक के लिए जो इन मेडियन पे पैरों पर जो नी के लोकल पॉइंट्स है वो ले लिए। उसके बाद 4th नंबर के सेट में हमने क्या लिया, जो इन मेरिडियंस के ऑर्गन्स भी तो हैं, इन मेरिडियंस के ऑर्गन्स के करस्पॉन्डेंस भी तो है हमारे हाथों पर आते हैं ना, लीवर आपका आता है, ठीक है, किडनी आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, ये सब आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है यहाँ पर करस्पॉन्डेंस। तो इन करस्पॉन्डेंस को भी साथ में आप नी पेन में ट्रीट कर सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, ये सेट्स बनाइए, नोट्स बन रहे हैं आपके। और हम क्या ले सकते हैं सोचिए। नी पेन, सर मेरिडियन। मेरिडियन तो ले लिया मैम। एक चीज हो रहा है कि आपका एक वो क्या हो सकता है सर बोन मीटिंग पॉइंट जो मतलब बोन मीटिंग पॉइंट UV11 UV11 ले सकते हैं, चलिए वो भी ऐड कर लीजिए। UV11 इज द बोन मीटिंग पॉइंट, ले सकते हैं। एनीथिंग उसको सर टोन करेंगे, सेडेट करेंगे सर। कुछ होगा हाँ जी सर, सर बॉन मीटिंग पॉइंट को टोन करेंगे, सेडेट करेंगे, टोन टोन करेंगे। करेंगे। ओके सर, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। स्पाइनल नर्व, पैरों पे जो नर्व है वो कौन सी एरिया से आती है? लंबर नंबर से। तो लंबर करस्पॉन्डेंस पर भी तो हमें ध्यान देना है। हम्म, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये हमारा लंबर करस्पॉन्डेंस। तो इसका पता कैसे चले कि हम इसको सेलेक्ट करें कि नहीं करें? तो आपके पास जिम्मी है, जिम्मी से लीजिए और यहाँ पे प्रेशर देकर देखिए नी पेन वाले को। अगर पेन मिल रहा है तो ट्रीटमेंट में इसको भी ऐड कर लीजिए। ये लंबर का करस्पॉन्डेंस है ना, आप सभी जानते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे सियाटिका पेन होता है, सियाटिका पेन क्या होता है, सियाटिका नर्व होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है गर्दन के बैक साइड से और लंबर रीजन तक जाकर L3 L4 से 2 पार्ट्स में लेफ्ट और राइट लेग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जब हम सियाटिका का इलाज करते हैं तो भी हम लंबर को जरूर सेलेक्ट करते हैं, है ना। और अगर नी पेन का भी हम इलाज करेंगे तो लंबर, इस करस्पॉन्डेंस को हम जरूर लेंगे। और थोड़ा और एडवांस लेना चाहते हैं तो लेफ्ट रिंग फिंगर, कौन सी स्पाइरल, कौन सी स्पाइरल बताइए? लेफ्ट रिंग फिंगर 1 2 स्पाइरल 2 4 5 6 3 7 4 ले सकते हैं ना, और एडवांस ले लीजिए। तो ये आपका नी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हो गया, नी पेन का इलाज हो गया। अगर आप इस इलाज को देते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपने कुछ ना कुछ चेंजेस और काफी अच्छे चेंजेस मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना है? सर लेफ्ट रिंग फिंगर क्या पॉइंट बताए थे सर आप? 1 2 स्पाइरल 1 2 स्पाइरल 1 2 स्पाइरल, हाँ 2 4 5 6 3 7 4 अभी एडवांस है, आ जाएगा ये। जो हमारे बिगनर्स हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है, सब सर कुछ 2 आपको 4 बताया 5 जाएगा। 6 8 3 6 7 2 2 4 5 6 3 7 टोन, लेफ्ट रिंग फिंगर 1 2 स्पाइरल। और सर्वाइकल का पेन हो रहा है तो इसके साथ 7 8 और ऐड कर लीजिए स्पाइरल, सेम पॉइंट्स। सर ये पॉइंट ओल्ड एज वालों को लगा सकते हैं? हाँ जी, ये पॉइंट स्पाइरल वाले ओल्ड एज लोगों को लगा सकते हैं? वो लगाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए। मैं लेफ्ट मिडिल फिंगर सर, मैम मिडिल फिंगर नहीं, रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, स्पाइन की फिंगर है ना आपकी, लेफ्ट रिंग फिंगर इज स्पाइन, यू कैन सेलेक्ट दिस। तो क्या ये नी पेन का ट्रीटमेंट समझ में आया कैसे हमने बनाया? इसी तरीके से आपने प्रोटोकॉल बनाने हैं। प्रोटोकॉल बनते कैसे? लोकल पॉइंट्स को यूज करके, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को यूज करके, है ना, इसी तरीके से प्रोटोकॉल बनते हैं। जो आप ने जो फोकस करना है ना, कॉन्सेप्ट आप काफी कुछ समझ रहे हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ अब हमें इलाज पर भी फोकस करना है, इलाज सीखना है। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, जैसे कहते हैं ना थ्योरेटिकल, या कोई सी भी आप थेरेपी ले लीजिए, उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक डायग्नोसिस एक ट्रीटमेंट, एक डायग्नोसिस एक ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोसिस आपको थ्योरेटिकल पार्ट से आ जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट तो आपका प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करेंगे, उसको एप्लीकेशन करेंगे तभी आएगा ना। ट्रीटमेंट करना, मान लीजिए आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है,
आप देखते ही पहचान लेते हैं पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल स्ट्रोक नहीं है तो पॉइंट्स देंगे तो उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो दोनों अपना सीखना है, प्रैक्टिकल के आप प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। अब जैसे ये मैंने आज आपको बताया कि नी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट है, ऐसे हम इस तरीके से हम पॉइंट्स बनाकर दे सकते हैं। अब इस ट्रीटमेंट को आप अप्लाई कीजिए। ये क्यों दिया, इसका रीजन भी आपको पता चल गया। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे नी पेन में या नी प्रॉब्लम्स में, तो पेशेंट को बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अभी आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, मैंने शेयर किया था। एक पेशेंट आए थे हमारे पास, ठीक है, सर्कुलेशन की वजह से उनका पूरा बॉडी में सर्कुलेशन ही नहीं था, मतलब कि जाम हो गया था बोलते ना। अब उसका कारण क्या था, वो स्विमिंग पूल में अपनी फैमिली के साथ, अपने जो घर पे छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके साथ 5 से 6 घंटे लगातार स्विमिंग पूल में नहाए, 4 से 5 घंटे के आसपास। और उससे पहले उन्होंने कोई ठंडी नेचर की, कोल्ड नेचर की मेडिसिन भी लिए, जिसकी वजह से उनके पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो रुक सा गया। सिर्फ हार्ट बीट कर रहा था, उस हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, फेस का मूवमेंट कुछ नहीं हो पा रहा। एक तरह से पैरालिसिस वाली स्टेज जा रही थी। तो उन्होंने एडमिट किया डॉक्टर को। डॉक्टर ने उनके ग्लूकोज की बोतल लगाई एनर्जी देने के लिए, ठीक है। 8 से 9 बोतल लगी उनके ग्लूकोज की। फिर वो वहां से उनको निकाल के लाए, हमारे पास लाए। मात्र 3 दिन की थेरेपी में, 3 दिन की थेरेपी में मात्र 3 डेज लगे, वो चलने लगे टोटली, बिल्कुल 99% क्योर। 3 डेज उनके कुछ नहीं दिया गया, उनका आर्टरीज का ट्रीटमेंट, सर्कुलेशन ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है। आप जानते हैं ना, हमने बात की उनके जो एक्सटेंशन थे, हमारी बॉडी के एक्सटेंशन क्या है, हमारे हाथ और हमारे पैर, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, और दो हाथ 2 पैर, ठीक है, इस तरह। आर्टरीज में बात की ना, 2 हाथ, ये पैर है, ये हाथ है, रिंग फिंगर, आर्टरीज। तो ये 2 फिंगर लिया, इन 2 फिंगर के ऑल जॉइंट्स पर 36 स्टोन 4-5 सीरेट, ठीक है, सिर्फ। और ऑल फैलेंजेस पर स्टार मैग्नेट। सेकंड, उनका पूरी बॉडी का स्पाइन ट्रीटमेंट जरूर करें। स्पाइन ट्रीटमेंट, ड्रोन थेरेपी, जोन वाइज ट्रीटमेंट, ये सब उनको ऐड किया गया। तो 3 डेज में वो अपना नॉर्मल हो। और उन्होंने, देखिए ये मार्केटिंग होती है, वर्ड टू माउथ मार्केटिंग। और मेरे यहाँ से लगभग उनका जो डिस्टेंस है वो है 50+ किलोमीटर, लगभग 3 से 4, 2-3 घंटे लगते हैं आने में, 50 किलोमीटर से ज्यादा है। तो जब वो ठीक हुए तो उन्होंने अब तक हमारे पास 15 से 20 पेशेंट भेज चुके हैं। फुल पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। ये आप भी जब किसी को ऐसे ट्रीट करेंगे, तो अगर आपने किसी को ठीक किया, वो ही जाकर 10 जगह बताएं कि वहां से मुझे रिलीफ मिला, आप भी वहां जाइए। आज भी पेशेंट आए, वहीं से आए, ठाकुर द्वारा बोलते हैं, ठाकुर द्वारा एक जगह का नाम है, वहां से, ठीक है। दूसरा, एक केस पीसीओडी, 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, रिपोर्ट्स मैंने ग्रुप में शेयर किया था, देखा होगा आपने। बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, रिपोर्ट्स नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर। वो ठीक हो गई उनकी डॉटर। अब वो उनकी जो मदर है वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नी का, पेन का, सबका। तो इसी तरह आपके पास पेशेंट आएंगे, एक ठीक होगा तो वो पेशेंट 10 जगह आपकी पब्लिसिटी करेंगे, माउथ टू माउथ, बर्ड है ना, बर्ड ऑफ माउथ। तो वो आपको इजीली आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये आपको समझ में आया नी पेन। अब हम आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को हमें समझना है, जानना है। तो इसके गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल सुना होगा आप सभी ने। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। काफी सारी क्लासेस की मैंने प्लानिंग किया है। जैसे अभी एक वर्कशॉप में प्रिपेयर कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। तो कुछ लॉज आपको हम बताएंगे इसमें, काफी कुछ आपको इसमें हम बात करेंगे।
लीवर के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका है कोलेस्ट्रॉल को हमें थोड़ा समझना है, जानना है कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल से पहले हार्ट के बारे में अगर हमने बात किया, हार्ट का हमारा एक क्लास भी हो चुका है। तो जो हार्ट है, हार्ट यानी हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है से सफर कर रहे पेशेंट्स की जो नंबरिंग है वो काफी अच्छी है। काफी लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज से सफर कर रहे होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं, नॉर्मली हार्ट से संबंधित बीमारियों के वो रीजंस होते हैं जैसे कि आपका स्मोकिंग, ठीक है, और जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसमें एक्टिविटी की कमी हो जाना, योगा, ये सब व्यायाम एक्सरसाइज नहीं कर पाना, ठीक है, हैवी वेट हो जाना, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज भी एक हार्ट डिजीज, डायबिटीज की वजह से भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि कोरोनरी आर्टरीज डिजीज, है ना, हार्ट स्क्लेरोसिस, तमाम तरीके की समस्याएं होती है। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। सबसे पहले यदि हम बात करें व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम की तरह एक सब्सटेंस है, बैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमारे खान पीन से हमें मिलता है, जैसे दूध, दही, ठीक है, मक्खन, नॉनवेज, ठीक है, और आपका मछली, ये सब जो कोलेस्ट्रॉल के मेन सोर्स है। कोलेस्ट्रॉल का काम है हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो या उनका अच्छे से संचालन करना, और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा हमें नहीं चाहिए होती, कुछ ही मात्रा की हमें आवश्यकता होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो सही से चलते रहे। सेक्स हार्मोन के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल का एक रोल है, और आपके जो विटामिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी जो कोलेस्ट्रॉल है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, तंतु जिसको बोलते हैं, जो तंतु होते हैं, न्यूरॉन्स, उनके डेवलपमेंट के लिए भी कोलेस्ट्रॉल काफी आवश्यक होता है, उसकी जरूरत होती है, ठीक है। और जितना कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है उतना ही खतरनाक भी है, डेंजरस भी है, ठीक है। यानी यदि इसकी कमी से या इसके ना होने से हम जीवित नहीं रह सकते, तो इसके ज्यादा होने से भी हमें मृत्यु की तरफ लेके जा सकता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये तो हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की। अगर हम बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल, तो हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, यानी ब्लड में, जैसे डायबिटीज में क्या था, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना, वो आपका डायबिटिक कंडीशन कहला रहा था। अब कोलेस्ट्रॉल क्या कहलाएगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, अधिक हो जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी इसको कहते हैं, और इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसके जल्दी से सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के, हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, जैसे कि मैंने बताया, जो इसका सोर्स है दूध, दही, मक्खन, यानी चिकनाई वाले जितने भी ये खान पीन वाली चीजें होती है, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है। ये हेरिडिटरी भी होता है कोलेस्ट्रॉल का कारण एक, ठीक है। स्ट्रेस, अभी मैं स्ट्रेस को आगे एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आज हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी चाय होती है, टी, कॉफी, अल्कोहल, इन सब का अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। स्मोकिंग एक रीजन है। कुछ बीमारियां होती है जैसे कि आपका डायबिटीज, आपका हाई बीपी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे पेनक्रियाज की एक बीमारी होती है ना, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना, तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सॉरी। कुछ मेडिसिन भी होती हैं, आप मेडिकेशन पर हैं, कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और ओबेसिटी, मोटापा तो रिस्पॉन्सिबल है ही, ठीक है। तो अब कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल जो है एक साइलेंट किलर है, यानी जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज जो है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से
जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो अपनी हार्ट में जो आर्टरीज होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो हार्ट है, हार्ट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पैरों में दर्द, मूवमेंट करने में दर्द। ठीक है, अगर किसी को मूवमेंट करने में दर्द हो रहा है या हार्ट से रिलेटेड और भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल उसका एक रीजन हो। साइलेंट किलर की संज्ञा कोलेस्ट्रॉल को दी गई है। इसके सिम्टम्स बाद में हमें पता चलते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कई बार बात किया है सर्कुलेशन के बारे में। अब सर्कुलेशन यानी जैसे कि आप देखें, आपके सामने सांप आ जाए, स्नेक आ जाए, आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो वहां से भाग जाओ या उसको मार दो। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में आपको सर्कुलेशन की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। जब आप मारेंगे तो हाथों में ब्लड चाहिए, ठीक है, और जब आप भागेंगे तो पैरों में सर्कुलेशन चाहिए। तो सप्लाई कहां से मिल रही है? हार्ट ब्लड ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कोलेस्ट्रॉल में क्या हो रहा है? इस सर्कुलेशन में ही कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है। वैसे में प्रॉब्लम तो होगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और भी काफी सारे कारण होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, और सिम्टम्स आते हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने बताया चाय, जो चाय है, जो आपका स्मोकिंग है, जो अल्कोहल है, जो कॉफी है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट हैं, आप उनको बताइए चाय कम कर दीजिए, कॉफी कम कर दीजिए, इसमें निकोटीन होता है, और अल्कोहल कम कर दीजिए, ये सब तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुछ बीमारियां जैसे मैंने बताया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड का इम्बैलेंस, किडनी की प्रॉब्लम्स, ठीक है, और आपका पेनक्रियास। आपने देखा हो ना, किडनी डायलिसिस वाले का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी अप एंड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो होता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन का यूज की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ड्यूरेटिक मेडिसिन जो होती है। ठीक है, और आपका हेरिडिटरी भी होता है कोलेस्ट्रॉल की रिस्पॉन्सिबल, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं। मोटापा कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस यानी तनाव से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप कैसे पता चले कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं है? तो मैं आपको आज 60 to 50 रीजन, 50 से 60 कंडीशन बताऊंगा, उसको एक नंबर देंगे, आप नोट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको उसका स्ट्रेस है कि नहीं है। जैसे किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है तो उसको एक नंबर दे दिया, किसी को इसका स्ट्रेस है तो उसको एक नंबर दे दिया, और बाद में आप उसका टोटल कीजिएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल निकल जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के काफी सारे रीजंस हैं, कारण हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया। उसके बाद यदि हम बात करें आपके स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में, सभी की लाइफ में किसी न किसी बात का स्ट्रेस है। आज के समय में कोई बिना स्ट्रेस के नहीं है, ये तो इस बात से आप एग्री होंगे। और सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे कंडीशंस भी आती हैं, कोई ना कोई ऐसे स्टेज भी आते हैं, कोई ना कोई ऐसे क्षण भी आते हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां होती है जिनके कारण उनको मानसिक तनाव उनका बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, आती है। ठीक है, तो एक वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी है, उनके वहां के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर थॉमस होम्स, ठीक है, और डॉक्टर रिचर्ड, उन्होंने एक टेबल दिया। ठीक है, कि उस टेबल का हम डिस्कस करके व्यक्ति के जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उसको किस लेवल तक का स्ट्रेस। तो कैसे पता चले कि क्या आप मानसिक तनाव में है? तो मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, उसको हम एक नंबर देंगे और आप नोट कर लीजिए। जैसे कि पहली कंडीशन ये हो गया, पति पत्नी में से किसी एक की डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसको जो हम नंबर देंगे वो देंगे 100 मार्क्स, मतलब 100 नंबर हमने इनको दे दिए। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में से किसी की डेथ हो जाए तो 100 नंबर। दूसरा, डिवोर्स हो जाए तो 73 नंबर डिवोर्स के लिए। ठीक है,
और ये हस्बैंड वाइफ में किसी में आपस में लड़ाई हो रही है, उसके लिए 65 नंबर। ठीक है, कोई आप कहीं मतलब आपको किसी केस में किसी कारण की वजह से सजा हो गई है, आप कारागार में बंद है, तो उसका स्ट्रेस, तो उसके लिए 63 नंबर। ठीक है, कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाए जो आपके काफी क्लोज थे, तो उनके लिए 63 नंबर थे। तो इस तरह सबके नंबर्स हैं, है ना। मैं काफी सारी कंडीशन में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो इसको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका मैरिज से रिलेटेड स्ट्रेस, रिटायरमेंट से रिलेटेड स्ट्रेस, ठीक है, और आपका और व्यापार में लोन लिया, लोन का स्ट्रेस, या और कोई बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, तो सबको अपने अपने नंबर दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कार खरीदा, टीवी खरीदा, उसके लिए आपने कहीं लोन लिया तो उसका स्ट्रेस, ईएमआई भरने का स्ट्रेस, ये रहता है ना किसी न किसी, हर किसी को किसी न किसी बात का स्ट्रेस है, तो इसको नंबर दे दिए। अब नंबर क्या है, अब इसका आप एक नॉर्मल रेंज नोट कर लीजिए। अगर किसी का, जब आप इतने सारे मैंने ये बताए, ठीक है, और आपने जितने भी, अगर आप में से किसी को आगे जो ये मैं बताऊंगा इसमें कुछ मिल रहा होगा, मैच हो रहा होगा, तो उसका आप टोटल कीजिएगा, नंबरिंग का टोटल कितने सिम्टम्स आपको मिले। तो अगर आपका टोटल 0 से 149 के बीच में, तो अभी कम स्ट्रेस है। अगर आपका टोटल 0 से 149 के बीच में है, तो कम स्ट्रेस है। और अगर ये टोटल 150 से 199 तक जा रहा है, स्ट्रेस है, साधारण स्ट्रेस है। ठीक है, और यही टोटल सामान्य से कुछ अधिक जा रहा है, यानी 200 से 299 तक जा रहा है, तो आपको नॉर्मल से कुछ ज्यादा स्ट्रेस है। और ये टोटल अगर 300 से ज्यादा जा रहा है, तो मानसिक तनाव है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, ये नोट किया, बताना तो नहीं फिर से, इसको नोट कर लीजिए, और वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, नंबरिंग की और टोटली, उसको आप पढ़िएगा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा किस स्ट्रेस। तो मान लीजिए अब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया स्ट्रेस की वजह से, तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज करते रहेंगे, जब तक स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा ठीक। ठीक है, एक बार नॉर्मल हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल। जब एक बार बढ़ सकता है तो दूसरी बार भी तो बढ़ सकता है ना। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, तो इसको कैसे कम करें। सबसे पहले जिस बात का आपको स्ट्रेस है उसको इग्नोर करना सीख जाइए। ठीक है, उसको साइड में कर दीजिए, अपना और काम कीजिए, व्यस्त रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और आपका पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ये सब, किसी को किसी बीमारी का स्ट्रेस रहता है कि मुझे ये बीमारी होगी, अब क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेस है, तो अब क्या होगा, उसका इलाज होगा, और क्या होगा, इलाज नहीं होगा तो और सीरियस हो जाएगा। तो ये सब है, तो ये आपने सब ध्यान रखना है। तो ये था अपना स्ट्रेस पर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। क्लियर। अब इसका जो ट्रीटमेंट होगा कोलेस्ट्रॉल का, वो होगा लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, 5th स्पाइरल, 4, 5 सीरेट, 3, 6 टोन। ये आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कोलेस्ट्रॉल का प्रोटोकॉल होगा। दूसरा, बोथ इंडेक्स फिंगर, ऑल फेलेंक्स, क्लस्टर मैग्नेट। बोथ इंडेक्स फिंगर, ऑल फेलेंक्स, क्लस्टर मैग्नेट। और टीसीएम में क्या होगा, लीवर 3, लीवर 8, ये सब पॉइंट्स हैं। लीवर 3, लीवर 8, लीवर 14, LU9, K3, K9, UV18, gallbladder 24, gallbladder 40, SP9, स्टार मैग्नेट, नॉट टॉन, नॉट सीरेट, स्टार मैग्नेट, लेफ्ट एंड राइट कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और बाय सीड, बोथ इंडेक्स फिंगर, ऑल जॉइंट्स, मैथ्यू स्ट्रिप। इंडेक्स फिंगर, ऑल जॉइंट्स, मैथ्यू स्ट्रिप। ये हो गया आपके कोलेस्ट्रॉल का। क्लियर हुआ। कैमरे ऑन कर लीजिए, अभी तो इतना आपको टाइम मिल गया है, सबके कैमरे ऑफ हैं, तो थोड़ा सही नहीं है। इतना समझ में आया ना। मैं समझूंगा आप सो रहे हैं, अगर जिनके कैमरे ऑफ है, अगर उनको नींद आ रहा है तो उन्होंने कैमरे ऑफ किए होंगे। कुछ नींद के लिए भी कुछ है क्या? नींद के लिए भी कुछ है, बैठे बैठे रिंग करने स्टार्ट कर दीजिए मैम आप। नहीं, जाना है, नींद जाना है, नींद आना नहीं है।
मतलब नींद लाना नहीं है, नींद भगाना है, आपने नींद को गायब करना हाँ, है तो भगाना है। रिंग करना स्टार्ट कर दीजिए सभी फिंगर्स में बैठे बैठे। ठीक है, इस बहाने आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, कोई ऑर्गन स्टिमुलेट भी हो जाएगा, तो वो ऑर्गन जाग जाएगा तो आपको भी नींद नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये अब दूसरा, जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल का नोट किया ना, समझ में आया कोलेस्ट्रॉल। अब एक होता है हाँ। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना। हाँ। हाई गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं एसडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो अगर कम हो जाए, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, जब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो आपकी हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरीज है, उसमें जो सर्कुलेशन है वो क्या होगा, बाधित हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा। इसलिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा गया, एलडीएल को। ठीक है, तो आपने देखा है एसडीएल अगर कम हो रहा है तो इतना रिस्की है, लेकिन इतना नहीं है जितना एलडीएल अगर बढ़ रहा है। तो एसडीएल से भी हार्ट डिजीज हो सकता है अगर लो हो गया, कम हो गया तो, और अगर एलडीएल बढ़ गया तो उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज हो सकता है, होता ही है। अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा बढ़ रहा है तो हार्ट डिजीज की तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकते हैं। नोटेड। ठीक है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का। अब अगला है आपका माइग्रेन। किसी को माइग्रेन है? किसी को नहीं है माइग्रेन? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, माइग्रेन नहीं है। सर में दर्द होता है? सर है तो दर्द होता है, सर ही नहीं है ना। सर में दर्द होता है। अब सर में कहाँ पर दर्द होता है? कोई स्पेसिफिक जगह है कि पूरे ही सर में दर्द होता है? देखिए, माइग्रेन एक बीमारी नहीं है, माइग्रेन इज जस्ट लाइक ए सिम्टम, एक संकेत है। ठीक है, अब माइग्रेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लीवर की वजह से माइग्रेन हो सकता है, आप ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, गोल ब्लैडर की वजह से माइग्रेन हो सकता है, एसिडिटी की वजह से सर में दर्द हो सकता है। लोगों को क्रोनिक एसिडिटी है, वो माइग्रेन समझ के माइग्रेन का इलाज कर रहे होते हैं, माइग्रेन की टेबलेट खाते रहते हैं और एसिडिटी का इलाज नहीं करते हैं। मोस्टली एसिडिटी से होता है, मोस्टली एसिडिटी से होता है, तो इसलिए मोस्टली जो प्रोटोकॉल है ना वो एसिडिटी वाले ही है माइग्रेन के लिए। वो क्या होगा, ये 4 कलर लगा लीजिए, 4 कलर यहाँ पर लगा लीजिए, फिंगर नंबर 3, 4, 5 थर्ड स्पाइरल 1, 4 टोन 2, 3 सेट कर लीजिए। ठीक है, ये सब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और जो आपका गोल ब्लैडर की वजह से, मैंने क्यों कहा कि गोल ब्लैडर की वजह से माइग्रेन होता है, इसका कोई रीजन है ना। अब आप देखेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर में TCM में, चाइनीज एक्यूप्रेशर में मेरिडियन होती है गोल ब्लैडर मेरिडियन। एक गोल ब्लैडर ऑर्गन होता है और एक गोल ब्लैडर मेरिडियन होती है। अब गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो डॉक्टर क्या करेंगे, गोल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे तो स्टोन भी रिमूव हो जाएगा। अब गोल ब्लैडर का क्या रोल था, लीवर बाइल जूस बनाता है तो गोल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। अब गोल ब्लैडर रिमूव हो गया, बाइल जूस स्टोर नहीं होगा, तो आप कहीं शादी में चले जाइए, पार्टी में, और आप कुछ फूड वगैरह ले लीजिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, एसिडिटी हो जाएगा तो यहाँ सर में दर्द होगा। अब इसका इलाज कैसे करें? अब डॉक्टर क्या दवाई देंगे आपको, गोल ब्लैडर ही रिमूव हो गया तो अब गोल ब्लैडर का जो काम था वो कैसे हो? तो ऐसी कंडीशन में गोल ब्लैडर अपने एक्यूपेशन में ट्रीटमेंट है। अब देखिए, गोल ब्लैडर तो रिमूव हो गया, गोल ब्लैडर तो रिमूव हो गया, लेकिन अपने पास गोल ब्लैडर मेरिडियन है ना। गोल ब्लैडर मेरिडियन के 44 पॉइंट्स अपने पास है ना, 1 से लेकर 44 तक। तो उन पॉइंट्स को ट्रीट करके हम गोल ब्लैडर की वजह से जो एसिडिटी हो रहा है उसका इलाज कर सकते हैं। गोल ब्लैडर का ज्वाइंट अपने पास है ना, ठीक है, गोल ब्लैडर मेरिडियन का ज्वाइंट अपने पास है ना, वहां पर जाकर हम मेथी स्ट्रिप भी लगाएंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, मैंने कहा सर का दर्द गोल ब्लैडर मेरिडियन से कैसे रिलेटेड है। अगर आप देखें गोल ब्लैडर मेरिडियन का पाथवे, तो गोल ब्लैडर मेरिडियन ने पूरे सर को कवर किया हुआ है,
2-3 राउंड लगाए गए इस तरह। इसलिए अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है तो आप गोल ब्लेडर पर भी फोकस कर सकते हैं। गोल ब्लेडर ऑर्गन का करस्पोंडेंस है आपके पास, ज्वाइंट है आपके पास, मेरिडियन है आपके पास, मेरिडियन का ज्वाइंट आपके पास है आगे एडवांस में CME नियम में। तो इतने सारे मोड्स ऑफ या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास है, ऐसे आप इलाज कर सकते हैं। मेरी बात आपको पहुंच रही होगी, क्योंकि देखिए ये अपनी एक कोई हम क्लास तो है, क्लास के अलावा क्या है, आप देखिए ये जो अपना सेमेस्टर 1 से लेकर इसमें सेमेस्टर 6 तक के भी हमारे साथ मेंबर्स होंगे और हैं, तो हमें सबको साथ में लेकर चलना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको पता चल रहा हो कि मुझे ये आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, मेरिडियंस, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मेडिसिन, ये सब। और जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के मेंबर्स हैं उनको उसका काफी कुछ समझ में आने लगा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट वालों को नहीं आ रहा होगा, सबको आ रहा है। तो हम उसमें डॉक्टर वोल भी हमने ऐड किया, हमने बेसिक भी ऐड किया, सब कुछ हम ऐड करते चल रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट के पर्पज से है, क्योंकि मेन थिंग इज ट्रीटमेंट। हमें ट्रीटमेंट करना है, हमें इलाज करना है। पेशेंट जो आ रहा है वो ये नहीं पूछेंगे आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, उनको रिलीफ से मतलब होता है। आप उनको रिजल्ट दीजिए, वो आपके पास रुकेंगे, वरना वो कहीं और अपना इलाज करवाएंगे। सिंपल है। और अपने एक्यूपेशन में तो वैसे ही पेशेंट सर्दी खांसी जुकाम वाले नहीं आते हैं, क्रोनिक बीमारियों वाले ही आते हैं, आर्थराइटिस के, साइटिका पेन के, पैरालिसिस के, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, सीपी चाइल्ड, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, कार्डियोमेगाली, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, किडनी सिंक कर जाए, किडनी फेलर, किडनी डायलिसिस, है ना, इस तरीके के पेशेंट आएंगे। वो तो हम पूछ लेते हैं किडनी डायलिसिस वाले को कि आपको एसिडिटी होती है कि नहीं होती है। एसिडिटी होती है तो एसिडिटी का भी इलाज कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब उसने इग्नोर किया तो आगे चलकर उसने बड़ा रूप ले लिया बीमारी का। अगर पहले से ही कंट्रोल में हो जाता तो बड़ी बीमारी की कोई चांस ही नहीं थी, ठीक है। तो हमें छोटी से इलाज करना है, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से हम इलाज करेंगे तो बड़ी ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगी। जैसे कैंसर सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है ना, और लाइलाज बीमारी मानी जाती है। कैंसर वाले पेशेंट का आप कॉन्स्टिपेशन यानी यूरिन, मल मूत्र जिसको बोलते हैं ना, स्टूल और यूरिन ठीक कर दीजिए, उसको काफी आराम मिलता है। कैंसर वाले पेशेंट की हम बात कर रहे हैं। कैंसर वाले पेशेंट का आप यूरिन को ठीक कर दीजिए, स्टूल को ठीक कर दीजिए, उसकी नींद को ठीक कर दीजिए, उसके पेन को कम कर दीजिए, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कैंसर नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एक्यूप्रेशर, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्म है ना, ट्रीटमेंट फॉर्म, जब उसको हम फिलअप करते हैं तो जब उनसे सारे सिम्टम पूछते हैं, चाहे पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम लेकर आया, वो फॉर्म हम जरूर फिलअप करते हैं। उस फॉर्म के बिना मैं किसी को ट्रीटमेंट नहीं बताता हूँ, नहीं बताना चाहिए, आपको भी नहीं बताना चाहिए जब तक आपके पास पूरी डिटेल ना हो। एक तो आपके पास केस हो जाएगा आपके पास पढ़ने के लिए, आपकी हेल्प भी हो जाएगी, आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा और आप प्रोटोकॉल बनाएंगे। तो वो फॉर्म जरूरी आप फिलअप कीजिए, चाहे पेशेंट आपके पास शोल्डर पेन के लिए क्यों नहीं आया हो, वो फॉर्म जरूर फिलअप करना है। पेशेंट की सारी डिटेल ले लीजिए, क्योंकि वो डिटेल जो आप ले रहे हैं ना, वो डायग्नोसिस की तरफ आपको लेके जाती है। होलिस्टिकली हमें काम करना होता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए पेशेंट ने, हमने फॉर्म फिलअप किया, सारे सिम्टम्स पेशेंट के नोट किए, सारे सिम्टम्स हमने पेशेंट के नोट किए और कुछ सिम्टम्स रह गए, लेकिन जो सिम्टम्स उसने बताए नहीं ना, जब हम प्रोटोकॉल बनाएंगे तो उसका इलाज भी उसी में हो जाएगा। तो अगले दिन पेशेंट कहता है मैंने आपको ये प्रॉब्लम नहीं बताया था, लेकिन आज मुझे इसमें रिलीफ है। हम होलिस्टिकली काम करते हैं, तो आपने जरूर फिलअप करना चाहिए। किसी की भूख, प्यास, नींद, यूरिन, स्टूल को आप कंट्रोल करेंगे कैंसर वाले केसेस में भी, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रोटोकॉल यही होते हैं। कैंसर में फिंगर नंबर 3, 4, 5, थर्ड स्पाइरल दिया जाता है एसिडिटी के लिए, राइट स्मॉल फिंगर 5th स्पाइरल कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है, लेफ्ट चक्र 1/4 टोन ये दिया जाता है, ठीक है। फैटी लीवर का इलाज किया जाता है। कैंसर तो एक बीमारी का नाम है, उसके अलावा उससे और भी तो ऑर्गन्स अफेक्ट हुए हैं, उनकी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी तो आई है, तो उनको भी तो हमें साथ में लेकर चलना है। जब हम सारे सिम्टम्स को, सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट डे से ही, सेकंड डे से ही कैंसर वाले पेशेंट को या कोई क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। जैसे फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर हो गया, यही फैटी लीवर को अगर हम इग्नोर करेंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, आगे चल के लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह हमें इलाज करना है। पहले क्या करने थे, जब हमें मान लीजिए लीवर फैटी का इलाज कर देते थे, फैटी लीवर का, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5-6 LHM से काम चल रहा था पहले। अब जब लीवर सिरोसिस हो गया तो लीवर का जो इलाजमेंट तो है, उसके साथ साथ लीवर का जो केमिकल है वो भी पूरी तरह इम्बैलेंस हो गया। तो लीवर एक केमिकल चैनल होता है 3-4 LHM, तो अब फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5-6 LHM के साथ 3-4 LHM भी लेना पड़ेगा लीवर सिरोसिस के लिए।
ठीक है, और हेमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और आपका प्लेटलेट्स, ये सब तो देखनी होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स के प्रोटोकॉल में जिसको वायरल फीवर आता है उनकी प्लेट्स एकदम से गिर जाती है, हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, तो वायरल फीवर के पॉइंट्स के साथ हम हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स का प्रोटोकॉल भी ऐड करते हैं। तो ये कुछ सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल है जो हम बनाएंगे आगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ आपकी क्वेरी हो? सर जैसे सिर में दर्द है तो या फिर माइग्रेन है, उसके लिए आपने गॉल ब्लैडर मेरिडियन के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। अगर सिर्फ जो माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग ही करना है, अगर कोई पेन वगैरह नहीं है सिर में, तो भी गॉल ब्लैडर मेरिडियन, या फिर अगर दर्द है तभी उसको ट्रीट? आप हाँ, गॉल ब्लैडर मेरिडियन ऐसे लोकल है ना, तो जैसा आप घर पे ऑयली मसाज करते हैं, है ना, ऑयली मसाज करते हैं ना, इस तरह आप किसी सैलून पर जाइए तो वो आपकी मसाज करते हैं, हेयर मसाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकली आप गॉल ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब गॉल ब्लैडर को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर रिलेटेड टू योर ब्रेन, क्योंकि ये आपके ब्रेन पर चारों तरफ है। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो आपकी मेमोरी भी कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होगा। ठीक है, अब डॉक्टर बोल जब आप पढ़ेंगे ना ईएवी, तो ईएवी में गॉल ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स, जैसे मेडुला का पॉइंट है तो वो गॉल ब्लैडर में बताया है। काफी सारी गॉल ब्लैडर मेरिडियन के गॉल ब्लैडर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट को मेडुला के ब्रेन के पार्ट्स का सिंगल पॉइंट्स है आगे। तो जब आप गॉल ब्लैडर मेरिडियन को होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं तो आपका पूरा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, और ब्रेन स्टिमुलेट होता है तो आपकी मेमोरी ये सब स्टिमुलेट होता है। ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो सारे जो सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको जो मैसेज है एफरेंट और डिफरेंट नर्व्स के माध्यम से जो मैसेज आदान प्रदान होता है ऑर्गन्स को, वो अच्छे से जाएगा। जब मैसेज ऑर्गन्स को अच्छे से जाएगा तो ऑर्गन्स भी अपना काम ठीक तरीके से करेंगे। जब ऑर्गन्स अपने काम ठीक तरीके से करेंगे तो अपनी बॉडी की जो सिस्टम है वो अपने अच्छे से करेंगे। जब अपना सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो अपनी पूरी बॉडी हेल्दी तरीके से, नॉर्मल तरीके से काम करेगी। ओके मैम। जो मेमोरी पॉइंट आपने बताए थे, जो LU11 और H9, तो फिर उसमें गॉल ब्लैडर को भी लेना चाहिए था? जब गॉल ब्लैडर ले सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है ना, एक आपका वो आता है इस तरह, जब आप एक उसमें स्प्रिंग से लगे हुए होते हैं और जब आप इस सर पे करते हैं तो पूरा यहाँ तक आता है, तो वो गॉल ब्लैडर मेरिडियन को काफी अच्छे है और काफी रिलैक्सेशन फील होता है। ठीक है, कर सकते, एड ऑन करते जाइए। प्रोटोकॉल क्या है ना, प्रोटोकॉल काफी सारे हैं। पहले आप बेसिक दीजिए, बेसिक से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप मेरिडियन पे चले जाइए, थोड़ा और एडवांस कर लीजिए। जैसे हमने ज्वाइंट्स में आज ट्रीटमेंट में बात किया है ना, बेसिक से स्टार्ट किया ज्वाइंट से, फिर हमने जेडी मेरिडियन भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, ईएवी के बाद हमने टीसीएम को भी ऐड कर लिया, टीसीएम के बाद हमने लंबर कॉरेस्पोंडेंस भी ऐड कर लिया। तो इस तरह हमें ऐड करना है। सर जैसे जॉइंट पे अपन ने पॉइंट लिए ना, तो उसमें कुछ पॉइंट एलिमेंट्स के भी लोकल पॉइंट में, जैसे हाँ लोकल, वो उस टाइम हमारे माइंड में क्या चल रहा है सर, लोकल पॉइंट्स मानकर हम ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के, लेकिन वो प्रॉब्लम तो लोकल है ना, वहीं की प्रॉब्लम है। अब जैसे कि इसी तरह होता है ना, एक होता है एक्यूट ट्रॉमा और एक होता है क्रोनिक ट्रॉमा, यानी पुरानी चोट और हाल फिलहाल की चोट, या आप कह सकते हैं सिंपल चोट, अभी छोटी सी इंजरी हो गया, और एक हो गया बड़ा इंजरी हो गया, ज्यादा इंजरी लग गया, एक्सीडेंट ज्यादा तगड़ा हो गया, तो काफी इंजरी आया। तो जो नॉर्मल इंजरी आती है ना, वो कोई स्टैग्नेशन हो जाती है उसकी वजह से, और जो ज्यादा इंजरी लगती है उसकी वजह से ब्लड स्ट्रेसेस होता है, ब्लड रुकावट। हल्की मोच आ गया या पैर में मुड़ गया, कहीं इंजरी हो गया पैर में थोड़ा बहुत, तो वो कोई स्टैग्नेशन की वजह से होगा वहां पर। और जो ज्यादा इंजरी लगे, कोई एक्सीडेंटल केस है, तो वो ब्लड स्ट्रेसेस की वजह से होगा वहां पर। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता है। ऐसे हमने बात की ना, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, एक्यूट एक्सिस डिफिशिएंट, इन यांग, हॉट कोल्ड, इंटरनल एक्सटर्नल, दीज आर द 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस। मैं वो कह रहा था, जैसे उसमें अपन एलिमेंट पॉइंट को भी छेड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, कोई इशू नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी अगर पॉइंट्स लगाने के बाद सर आपको लगता है कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनकंफर्टेबल मतलब रेस्टलेसनेस लग रही है, ब्रीथिंग इश्यूज हो रहा है, तो पॉइंट्स हटा दीजिए, नॉर्मल हो जाए।
जैसे अभी एक पेशेंट थे, उनको पैरालिसिस की वजह से उनको क्या लग रहा था, काफी सर भारी हो रहा था, मात्र सिंगल लीवर 3 पॉइंट को ट्रीट कर रहे थे। पॉइंट तो आयुर्वेद में काफी सारे लग रहे थे, लेकिन लीवर 3 पॉइंट की, सिंगल लीवर 3 पॉइंट की वजह से ही उनका सर भारी हो गया, एक पॉइंट लगाने की वजह से। जैसे वो पॉइंट हटाया और पॉइंट्स को टच नहीं किया, लगभग उनके 150 प्लस पॉइंट्स लग रहे हैं और किसी पॉइंट्स को टच नहीं किया, सिर्फ लीवर 3 को जैसे हटाया तो उनका सर ठीक हो गया। तो कैसे पता लगा कि यही पॉइंट के कारण हो रहा है? वो जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको पता है ना आप क्यों दे रहे हैं ट्रीटमेंट, क्यों ये पॉइंट उसको दे रहे हैं, तो आपको ये भी पता रहेगा कि अगर ये प्रॉब्लम इस वजह से दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो इस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, एक आपको वहीं पर सब समझ में आ जाता है, रीजन आपको वहीं पर पता चलेगा। पर लीवर 3 सर बहुत सारी चीजों के लिए होता है, मतलब अब ऐसे लीवर normally 3 था, लीवर 3 जो पॉइंट्स दिया था वो मैंने उनको माइग्रेन के लिए दिया था, उनको सर में दर्द था, अब उनका माइग्रेन उसको लगाने से और बढ़ा, तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको टोन किया था। अब ऐसे जैसे मैंने वो हटाया तो वो उनका नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब उस पॉइंट को मुझे सिलेक्ट करना था, फिर मैंने पॉइंट्स लगाए नहीं, बट वो कम हो गया था उनका। तो सर अगर सही चीज नहीं हो रहा है तो सीधे स्टार मैग्नेट लगा दो या तो निकाल दो उससे। हाँ, स्टार मैग्नेट, प्रेशर, अब हमने बात की ना सॉफ्ट प्रेशर दे रहे हैं तो आप टोन कर रहे हैं, थोड़ा हार्ड प्रेशर दे रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर भी आपने हिसाब से देना। टाइम ज्यादा हो गया है, कोई क्वेरी? अभी अपनी कल और हम क्लास करेंगे, 3 दिन का हमारा वर्कशॉप हो जाए। बहुत ही अच्छा और क्लियर फिक्सिंग है सर, काफी अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई कुछ बोल रहे हैं? सर हम पूछ रहे हैं लीव कर सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ लीव कर सकते हैं, हो गया मैम क्लास। थैंक यू सर। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे आएगी सर? रिकॉर्डिंग से मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, कल का भी मैंने शेयर कर दिया है, कल रात ही। मिला नहीं सर मैंने ग्रुप पे शेयर किया है कल रात ही। तो कौन से ग्रुप में शेयर किया आपने सर? मैं आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर देता हूँ ओके ना, शायद आप उस ग्रुप में नहीं हो, मैं आपको सेंड कर दूँ। फाइन सर, थैंक यू। आज का भी सेंड कीजिएगा फिर। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आज का भी देखता हूँ अपलोड हो जाएगा, वरना कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी किसी भी टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशन के लिए, तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है, कोई भी। और किसी भी टॉपिक पर हम लाइव जाएंगे। और अब आप क्योंकि सेमेस्टर वाइज भी हैं, वैसे भी हैं, काफी कुछ जान चुके हैं, तो कोई अपने एक प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर कर लीजिए या कुछ भी आप प्रिपेयर कीजिए, तो हम उसके साथ लाइव जा सकते हैं। तो आपके लिए काफी एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा और हम एक लाइव सेशन एज ए अवेयरनेस पर्पज से भी, फ्री अवेयरनेस पर्पज से भी कंडक्ट कर सकते हैं। सर लीवर 3 जनरली तो सेडेड ही होता है सर, कौन से केस में आपने लीवर 3 को टोन किया था? मैम लीवर 3 जो होता है मोस्टली उनका क्या होता है ना, लीवर में एक डिफिशिएंट होता है। लीवर कभी डिफिशिएंट नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। अब लीवर 3 को मैंने जब उनको सिलेक्ट टोन किया तो उनको पहले दिन तो उनको रिलैक्सेशन लगा था, काफी अच्छा लगा, तो मुझे लगा दूसरे दिन भी हम करते हैं। मैंने करके देखा, प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है। जब मैंने उनको अप्लाई करके देखा तो जब हमने सेकंड डे अप्लाई किया तो उनको लीवर 3 से प्रॉब्लम हुआ। अब जैसे वो लीवर 3 मैंने एक पॉइंट अप्लाई करके देखा तो 2 मिनट में उनके पास वो बैठे रहे तो उनको रिलैक्स हो गया। तो इसका मतलब लीवर 3 से, तो अगर उससे भी ठीक नहीं, उससे भी कम नहीं हो, तो फिर मुझे देखना होता है कि कौन सा पॉइंट गलत लगाया है, कैसे लगाया, कौन सिलेक्ट तो नहीं। एक ही मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ। नहीं, अब तक हमने कभी किया नहीं था लीवर 3 टोन, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मोस्टली होता है। और लीवर 3 तो मोस्टली सिलेक्ट ही होता है। लीवर मोस्टली मैम कभी डिफिशिएंट नहीं होता है, एक्सेस कंडीशन की वजह से ही लीवर में मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे किडनी कभी एक्सेस नहीं होती है जल्दी से, किडनी में डिफिशिएंट कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो K3 को मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में K3 को टोन किया जाता है। उसी तरह लीवर 3 को मोस्ट ऑफ द केसेस में सिलेक्ट किया जाता है। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।